नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों से की खास मुलाकात। पीएम ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर खिलाड़ियों से की बातचीत। हिंदुस्तान को दौलत मुश्तरका खेलों में 61 मेडल्स मिले हैं। बिहार के समस्तीपुर में तालाब में डूबने से एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत। हादसे में मां और 3 बच्चे हलाक। गोताखोरों की मदद से निकाली गई लाशें। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,400 फीट की बुलंदी पर लहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में झंडा लगाने और रैलियों का किया जा रहा है खास इनेकाद। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला शख्स हादी हिरासत में। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों से अपनी रिहाइशगाह पर खास मुलाकात की। इस बार दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने 61 मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें सोने के 22, चांदी के 16 और कांसे के 30 मेडल शामिल हैं। लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,400 फीट की बुलंदी पर तिरंगा लहराया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में झंडा लगाया जा रहा है। खास रैलियों का भी इनेकाद किया जा रहा है। और हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोरों शोरों से जारी है। इस सिलसिले में आज त्राल में सीआरपीएफ की 180 बटालियन की जानिब से एक तिरंगा रैली का खास एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों जवानों ने शिरकत की। रैली की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया के साथ बातचीत में कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जहां हर एक शहरी जश्न में डूबा है, वहीं सीआरपीएफ ने भी इस मौके पर तिरंगे के तय अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करके तिरंगा रैली का इनेकाद किया।
पूरे देश में 13 तारीख से लेकर के हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी का ये तराल में आप जो देख रहे हैं एक हिस्सा है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से फोर्स के पब्लिक सभी लोग मिलकर के इस महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, विशेषकर हम लोग फोर्स के लिए, हम लोगों के लिए ये राष्ट्रीय पर्व की तरह है और हम लोग को अच्छा लग रहा है कि इस समय सभी पब्लिक के साथ मिलकर के, तराल वासियों के साथ मिलकर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हर घर झंडा जो देश का और अपने प्रधानमंत्री जी का जो ये नारा है, इसमें हम लोग सबके साथ मिलकर के सबके घर घर हम इस मैसेज को पहुंचा रहे हैं। तो उसी का हिस्सा है कि आज भी हम लोग आज हर घर तिरंगा में ये रैली को हम लोग निकाले हैं। रैली अभी जो है तराल से लेकर के अरीपाल तक है। आज पहला दिन है और कल भी इस प्रकार की रैली हम लोग पूरे तराल में निकालेंगे और सभी के मन में इस भावना को हम लोग पहुंचाने का प्रयास करें। ये पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि सभी लोग इसमें मिल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना देश का मैसेज, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और देश के प्रति भावना, इस प्रकार की भावना जो अपने देश के प्रति भावना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसका बहुत बड़ा